Hello students, how are you? Students, this is the next part of pregnancy video of human reproduction, chapter number 3 for 12th class. In this video, we are going to discuss about the formation of placenta and what are the functions of placenta. So students, it is very important and there are many questions are possible for the competitive exams as well as board exam. So keep watching it, it is interesting. So let's understand what is placenta. First of all, students, you know placenta is the connecting link between the fetal body and maternal body. यानी मैटरनल बॉडी और फीटल बॉडी दोनों के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक होती है उसको हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं. एम्ब्रियो और मदर के अंदर जो एंडोमेट्रियम है उन दोनों के बीच कनेक्शन को ही हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं. तो ये प्लेसेंटा कैसे बनता है और क्या इसका काम होता है उसको समझने से पहले मैं आपको 2-3 टर्म के बारे में क्लियर करना चाहता हूँ. स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं जब तक जो एम्ब्रियो फीटस और बेबी, ये 3 टर्म हैं. इन तीनों टर्म को मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ. कब एम्ब्रियो कहेंगे, फीटस कब कहेंगे इसको और बेबी कब कहेंगे. तो देखिए यहाँ पर एम्ब्रियो तब तक होता है जब तक बॉडी ऑर्गन यानी गैस्ट्रुलेशन तो होता है लेकिन बॉडी ऑर्गन ना बने. यानी बॉडी ऑर्गन बनने से पहले जिसको ऑर्गेनोजेनेसिस. तो ऑर्गेनोजेनेसिस ऑर्गन बनने से पहले, बॉडी ऑर्गन बनने से पहले इसको हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं. लेकिन जब ऑर्गन बन जाते हैं तो ऑर्गन बनने के बाद, बॉडी ऑर्गन बनने के बाद हम इसको क्या कहेंगे, फीटस कहेंगे. क्या कहेंगे, फीटस. तो अब इसको हम लोग फीटस कहेंगे. इसका मतलब जो हमको सामने दिखाई दे रहा है ये क्या है, फीटस है, क्योंकि इसमें बॉडी ऑर्गन बनने लगे. ये देखिए लिम्स बन गए हैं, हाथ बनने लगे, ये पैर बनने लगे हैं, आईज बनने लगी. तो ये हमारा क्या है, फीटस है. अब फीटस हो गया और जब फुल्ली डेवलप हो जाएगा तो आफ्टर 9 मंथ यानी कि डिलीवरी या पार्चुरेशन के टाइम पर हम इसको क्या कहते हैं, बेबी कहते हैं. तो फुल्ली डेवलप्ड फीटस इज नोन एज बेबी. तो आप लोगों को ये तीनों टर्म समझ में आ रहे होंगे. यानी कि अब जो फीटस है तो फीटस और मैटरनल बॉडी एंडोमेट्रियम के बीच में जो कनेक्टिंग लिंक है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, प्लेसेंटा कह रहे हैं. तो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता कैसे, अभी आपको मैंने पिछली वीडियो में भी थोड़ा सा क्लियर किया था. आप लोगों को बताया था कि देखिए यहाँ पर एक तो यॉक सैक है, ये जो आप येलोइश कलर का देख रहे हैं. दूसरा एलेंटोइस यानी एलेंटोइस यॉक सैक. ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, इसके साथ में कोरियन के साथ में, कोरियोनिक बिलाई के साथ में मिलकर के ये क्या बना रहे हैं, पूरा प्लेसेंटा बना रहे हैं. अब देखिए यहाँ पर प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड 2 टर्म आएंगे, उसको अच्छे से समझ लेते हैं. देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड. ये आप जो देख रहे हैं अम्बिलिकल कॉर्ड हो गया. लेकिन ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जो आप ये देख रहे हैं, पूरा ये डिस्क से बड़ा सा स्ट्रक्चर है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेसेंटा. तो ये प्लेसेंटा हो गया और ये अम्बिलिकल कॉर्ड हो गई. तो अम्बिलिकल कॉर्ड का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, यॉक सैक, एलेंटोइस, ये दोनों मिलकर के किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड बना रहे हैं. तो अम्बिलिकल कॉर्ड इसमें क्या होता है, इसमें देखिए जो ब्लड वेसल्स पड़ी होती हैं. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स पड़ी हैं और ये ब्लड वेसल्स आगे जा कर के कोरियन, बाहर की जो लेयर है ये क्या है, कोरियन है. आप लोग ये देख रहे हैं कोरियन है. तो ये बाहर की लेयर कोरियन है. तो कोरियन के कोरियोनिक बिलाई, आपको बताया था इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ये ब्रांच स्ट्रक्चर जो बने हैं इनको कोरियोनिक बिलाई कहते हैं. तो ये कोरियोनिक बिलाई के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो गई. यही जो ब्लड वेसल फीटस के अंदर से निकली थी अम्बिलिकल कॉर्ड से होते हुए, ये पूरा इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गई. और यहाँ पर एंडोमेट्रियम की ब्लड वेसल्स पड़ी हुई हैं. ये जो है एंडोमेट्रियम है, पूरा एंडोमेट्रियम के अंदर भी ब्लड वेसल्स पड़ी हुई हैं. तो यहाँ से पूरा ब्लड से न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होती है. यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज हैं, आपस में ये एक्सचेंज हो जाता है. न्यूट्रिएंट्स और जो भी एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस होते हैं वो भी यहाँ पर एक्सचेंज हो जाते हैं.
तो एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस फीटस से मदर की बॉडी में चले जाते हैं, मदर की बॉडी से ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स फीटस की बॉडी में आ जाते हैं थ्रू द प्लेसेंटा विद द हेल्प ऑफ दिस अम्बिलिकल कॉर्ड। तो आप लोग ये समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर थोड़ा और समझ लेते हैं। एज द एमनियन डेवलप्स इट सराउंड्स द एम्ब्रियो एंड द अम्बिलिकल कॉर्ड बिगिंस टू फॉर्म फ्रॉम स्ट्रक्चर्स इन द कनेक्टिंग स्टाक। तो आप लोग देख ही रहे हैं ये कनेक्टिंग स्टाक जो आप लोगों को समझ में आ रहा है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। चलिए आगे और इसका डिटेल स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक सेक्शनल व्यू है किसका, प्लेसेंटा का। तो प्लेसेंटा को और डिटेल से समझने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पर जो ये स्टाक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर दो क्या हैं, आर्टरीज हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये आती है, ये दो आर्टरीज जो हैं, इन आर्टरीज को हम लोग प्लेसेंटल आर्टरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लेसेंटल आर्टरीज, या फिर इसको अम्बिलिकल आर्टरीज कहते हैं। अम्बिलिकल आर्टरीज ऐसी आर्टरीज होती हैं जो इम्प्योर ब्लड को सप्लाई करती हैं। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर ये कि अम्बिलिकल आर्टरीज इम्प्योर ब्लड को सप्लाई करते हैं। अब इम्प्योर ब्लड क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्योर ब्लड कहते हैं। तो इम्प्योर ब्लड की सप्लाई कौन करता है, अम्बिलिकल आर्टरीज। देखिए आर्टरीज इम्प्योर ब्लड की सप्लाई कर रही है, इसको पॉइंट आउट कीजिए, इसको मैं आपको बताना चाहता हूँ। फिर आपको एक बड़ी सी वेन नज़र आ रही है, तो देखिए मोटी सी एक बड़ी सी वेन है, इसको अम्बिलिकल वेन कहते हैं। तो अम्बिलिकल वेन ऐसी वेन होती है जो प्योर ब्लड की सप्लाई करती है, और प्योर ब्लड का मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कौन सप्लाई करता है, अम्बिलिकल वेन। तो अम्बिलिकल वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से कहाँ लाएगी, यानी कि ये आप जो देख रहे हैं मैटरनल बॉडी से, मैटरनल बॉडी से ऑक्सीजन की सप्लाई को कौन करेगा, फीटल बॉडी तक। यहाँ पर फीटस है, तो फीटस की बॉडी तक ऑक्सीजन को सप्लाई कौन करेगा, अम्बिलिकल वेन। और अम्बिलिकल वेन तो ये काम कर रही है, लेकिन जो आपकी अम्बिलिकल आर्टरीज हैं ये फीटस बॉडी से एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को कहाँ ले जाएंगी, यहाँ पर मैटरनल बॉडी में। आप जो देख रहे हैं यहाँ पर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसका मतलब जो आपका ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, अम्बिलिकल कॉर्ड में 3 ब्लड वेसल्स होती हैं, 2 अम्बिलिकल आर्टरीज और 1 अम्बिलिकल वेन। आप देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज़, बिकॉज हाउ मेनी वेन्स या हाउ मेनी आर्टरीज आर प्रेजेंट इन अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड में कितनी वेन और कितनी आर्टरीज होती हैं, ठीक है। द अम्बिलिकल आर्टरीज सप्लाइज विच टाइप ऑफ ब्लड। बहुत अच्छे से क्वेश्चन यहाँ पर एम्स और नीट के लिए भी बनते हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये सेक्शनल व्यू दिखाने की कोशिश की। तो देखिए यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, अब ये आप समझ रहे होंगे, यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है। ये देखिए गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। तो ये जो कोरियोनिक बिलाई हैं ये बहुत हेल्पफुल होते हैं, ये हेल्प करते हैं किसमें, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस बिटवीन द फीटस और एम्ब्रियो एंड मैटरनल बॉडी। तो अब थोड़ा सा और प्लेसेंटा के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ते हैं। तो चलिए ये देखिए यहाँ पर अब पूरा आपको एक पूरा व्यू दिखा दिया। अभी तक हम लोग सेक्शन देख रहे थे, यहाँ पर ये पूरा अम्बिलिकल कॉर्ड है। इस तरह से फीटस इस एमनियन के अंदर, यानी एमनियन मेम्ब्रेन है, ये एम्ब्रियन मेम्ब्रेन जो प्रोटेक्टिंग मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड, उसके अंदर फीटस फ्लोट करता है, और ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो जोड़ती है। यानी कि इस कैविटी के अंदर से अम्बिलिकल कॉर्ड ही पूरा न्यूट्रिएंट की सप्लाई कहाँ तक करती है, प्लेसेंटा तक, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस की सप्लाई फीटस से, और प्लेसेंटा से फीटस तक न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करती है, ऑक्सीजन की सप्लाई करती है। तो इस तरह से ये कनेक्टेड है, तो आप लोग समझ सकते हैं इसको अच्छे से। तो ये प्लेसेंटा हो गया, यॉक सैक, एमनियन, यूट्रस, कोरियन, एम्ब्रियो। अगर आपको फिर भी अभी भी कोई क्लियर डाउट हो रहा है तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, और आप मुझे कमेंट्स में लिख करके क्वेश्चंस को पूछ भी सकते हैं। तो मैं अगर पॉसिबल होगा तो आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू। आगे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब आपको थोड़ा आप क्लियर कर देते हैं एक एनिमेशन की हेल्प से। एक एनिमेशन देखेंगे तो आपको सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, प्लेसेंटा फॉर्मेशन और ये पूरा। ये देखिए यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो रहा है, जिसमें आपका साइटोट्रोपोब्लास्ट और साइटोट्रोपोब्लास्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पर कोरियोनिक बिलाई का फॉर्मेशन धीरे धीरे हो रहा है। ये देखिए
ये आपके कोरियोनिक ब्लाइज का फॉर्मेशन जो क्लियरली यहाँ पर दिखाया जा रहा है, किस तरह से कोरियोनिक ब्लाई बनते हैं। ये आपके ब्लाइज हैं। Now students, let's discuss about the function of placenta. Components I have told earlier: umbilical cord, amnion, amniotic fluid, yolk sac, allantois. These are the components of placenta. Now let's discuss about the function. First function is protection. Protection: placenta protects the embryo from falling down of embryo inside the amniotic fluid. ये जो एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो है, ये एमनियोटिक फ्लूइड में नीचे ना गिर जाए, इसीलिए हैंग करता है इस पूरी कैविटी में, एमनियोटिक कैविटी में. सो इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम फॉलिंग inside the amniotic fluid with the help of placenta. Second one is nutrition. So nutrition, you know very well, the main function is providing nutrition to developing fetus or embryo from the mother body. You know, nutrition, all the types of nutrients which are required for the fetus are passing through this placenta with the help of umbilical cord. umbilical cord की help से इसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो मदर बॉडी से, प्लेसेंटा से होते हुए, अम्बिलिकल कॉर्ड से होते हुए ये पहुंचते रहते हैं कहाँ तक, इस फीटस बॉडी तक. नाउ रेस्पिरेशन, यू नो लंग्स आर फॉर्म्ड बट लंग्स आर नॉट फंक्शनिंग बिकॉज द आउटर एनवायरनमेंट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द फीटस. बाहर का कोई भी एनवायरनमेंट अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए लंग्स फंक्शनिंग नहीं है. तो अब रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो रेस्पिरेशन प्लेसेंटा से ही होता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा गैसियस एक्सचेंज करता है, मदर के ब्लड से ऑक्सीजन को इनटेक करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले लेता है. यानी ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड मदर के ब्लड में चली जाएगी. तो इस तरह से रेस्पिरेशन भी हो जाता है प्लेसेंटा में, किसकी, सॉरी फीटस में, किसकी हेल्प से, प्लेसेंटा की हेल्प से. नाउ एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन, व्हाट इज एक्सक्रीशन? जितने भी एक्सक्रीटिव सब्सटेंस इस एम्ब्रियो में बनते हैं, डेवलपिंग एम्ब्रियो में, वो सारे एक्सक्रीटिव फ्लूइड्स या एक्सक्रीटिव सब्सटेंसेस अम्बिलिकल कॉर्ड से होते हुए प्लेसेंटा में पहुंच जाते हैं और फाइनली प्लेसेंटा से डिफ्यूज़ हो जाते हैं मदर ब्लड में. तो मदर के ब्लड में डिफ्यूज़ होने के बाद मदर की बॉडी उसको किडनी के थ्रू फिल्टर करती है और बॉडी से बाहर निकालती है. तो आप लोग समझ रहे होंगे एक्सक्रीशन भी एक इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है. रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन. नेक्स्ट, सिंथेसिस ऑफ हार्मोन. व्हाट इज what are the hormones secreted from the placenta? You know, I told earlier that hcg, it is the hormone secretes from this placenta. और ये क्या करता है, ये हेल्प करता है किसमें, जो ह्यूमन फीमेल यानी कि जो मदर है, तो मदर की बॉडी में जो अभी कार्पस ल्यूटियम, जैसे ही इम्प्लांटेशन होगा तो इम्प्लांटेशन के टाइम पर ही ये एचसीजी सीक्रेट होने लगता है. तो ये एचसीजी क्या करता है, कार्पस ल्यूटियम जो ओवेरी में बनते हैं, तो कार्पस ल्यूटियम के जो स्ट्रक्चर को ये परसिस्ट करता है, यानी कि कार्पस ल्यूटियम को रप्चर नहीं होने देता, बिगड़ने नहीं देता, कार्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने का काम करता है एचसीजी. तो कार्पस ल्यूटियम अगर मेंटेन होगा तो कार्पस ल्यूटियम के मेंटेन होने से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है कंटिन्यूस सिक्रीट होता है
जो फाइनली एंडोमेट्रियम के डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है। तो कहने का मतलब यह है एचसीजी किसको मेंटेन करेगा, कार्पस ल्यूटियम को। कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगा और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रेगनेंसी में मदद करता है। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। एक हार्मोन और प्लेसेंटा से सिक्रीट होता है, एचपीएल। कुछ अमाउंट में एस्ट्रोजन वगैरह भी सिक्रीट होता है। तो एचपीएल ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, यानी कि ये प्रिपेयर करता है किसको, मेमोरी ग्लैंड्स को। मेमोरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है मिल्क प्रिपेयर करने के लिए, मिल्क प्रोड्यूस करने के लिए। तो मेमोरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करने का काम कौन करता है, एचपीएल। तो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन जिसकी फुल फॉर्म। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्लेसेंटा के थ्रू जो सिक्रीट होने वाले हार्मोन किस तरह से हेल्पफुल होते हैं। चलिए अब आगे थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में। स्टूडेंट्स, आप लोग इसका देख सकते हो, मैंने एक छोटा सा ये एक नोट्स है वो आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है कि प्लेसेंटा जो है वो किस तरह से बनता है और प्लेसेंटा के कौन कौन से पार्ट होते हैं। उसमें मेटरनल पार्ट को क्या कहते हैं, मेटरनल पार्ट को डेसिडुआ कहते हैं, डेसिडुआ। और जो फीटल पार्ट को फीटल पार्ट कहते हैं या फीटल प्लेसेंटा कहते हैं। तो ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के भी समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स, डू यू नो प्लेसेंटा को, और मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पर जो ये कुछ प्लेसेंटा को मैंने पार्ट्स में रिप्रेजेंट किया है, फीटल पार्ट, मैटरनल पार्ट। तो यहाँ पर जो फीटल पार्ट है ये कोरियोनिक सैक यानी कोरियन फ्रंडोसम कहते हैं जिसको हम लोग। तो ये कोरियोनिक सैक से डेवलप होता है। वही जो आपका कोरियोनिक मेम्ब्रेन से कोरियोनिक बिलाई बनते हैं, कोरियोनिक बिलाई वही प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करते हैं। तो फीटल पार्ट कहते हैं उसको हम लोग। मेटरनल पार्ट क्या होता है, इसको हम लोग डेसिडुआ बेसिलिस कहते हैं, डेसिडुआ बेसिलिस। इसका ये एंडोमेट्रियम से डेवलप होता है, यानी कि यहाँ पर जो आप देख रहे हो इसमें ये वाला जो पार्ट है वो एंडोमेट्रियम से डेवलप हुआ है, इसको डेसिडुआ बेसिलिस कहेंगे। और ये वाला जो पार्ट है ये फीटस से डेवलप हुआ है यानी कोरियन से डेवलप हुआ है। तो ये कोरियन फ्रोंडोसम से डेवलप हुआ है। तो ये फीटल पार्ट हो गया, ये मेटरनल पार्ट हो गया। तो ये क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। द प्लेसेंटा एंड द अम्बिलिकल कॉर्ड आर द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो है ही, क्योंकि अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करते हैं और एक्सक्रीटरी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट करते हैं, दोनों मिलकर के बिटवीन मदर एंड फीटस। तो मदर और फीटस दोनों के बीच में ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो फंक्शन तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। इफ़ any query and question, you can comment me on this video and also like and subscribe. Thank you.